Welcome to Linkolinks in channel. Please hit the bell icon, like, share, subscribe for more videos. Thank you. प्रोडक्ट टेबल की बात करते हैं जी। मेंडलीव जो था वो एक साइंटिस्ट था और उसने सारे के सारे एलिमेंट्स जो उस वक्त तक डिस्कवर हुए थे जी उसको सिस्टमैटिक वे में एक बड़ी अरेंज्ड वे में उसने क्या करने की कोशिश की जी, एक टेबल के अंदर उसके रखने की कोशिश की। उसको कहते हैं जी मेंडलीव्स प्रोडक्ट टेबल। तो ऐसा करते हैं, हम इसके लिए मेंडलीव्स प्रोडक्ट टेबल को देख लेते हैं। ये है जी हमारे पास मेंडलीव्स प्रोडक्ट टेबल। यहाँ पर आपको ये रोमन काउंटिंग में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नजर आ रहा है जी। ये क्या है? 8 ग्रुप्स हैं। ये जो आपको कॉलम नजर आ रहे हैं ऊपर से नीचे, ये आपको इस तरह से जो ऊपर से नीचे 8 नजर आ रहे हैं जी, ये क्या है? कॉलम्स है हमारे पास, वर्टिकल कॉलम्स इसको कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स। ठीक है, तो ये ऊपर से नीचे आपको ये जो हम कहते हैं कि ऊंचाई में आपको नजर आ रही है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं जी? ग्रुप्स। इसके अलावा ये जो है, अगर हम लेफ्ट टू राइट बात करें कि इस तरफ से अगर हम इस तरफ चलना शुरू कर दें तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज हैं जी। और ये कितनी तादाद में थी? 12 की तादाद में थी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं साइड में जी, उसने ग्रुप्स कितने बताए थे? 8 ग्रुप्स उसने बताए थे। और इसी तरह से अगर हम बात करें, ये जो आपके पास लेफ्ट टू राइट आप मूव करेंगे, यानी कि बाएं से दाएं तरफ जाएं, तो आपको हॉरिजॉन्टल रोज नजर आ रही हैं। और चौड़ाई के रुख हम कहते हैं कि इस तरफ को जो आपको नजर आ रही है 12 की तादाद में, जिनको पीरियड्स का नाम उसने दिया था। अब उसने अरेंज इस तरह से किया था कि एलिमेंट्स को उनके मास नंबर के हवाले से अरेंज किया था। मास नंबर क्या होता है जी? न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर प्रोटॉन के लिए p लिख रही हूँ और न्यूट्रॉन के लिए n लिख रही हूँ। तो यहाँ पर इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो ये क्या होता है जी? मास नंबर होता है। और मास नंबर इंक्रीज करते हुए उसने इस ऑर्डर में उन सब एलिमेंट्स को सिस्टमैटिक वे में अरेंज किया था। और इस तरह से अरेंज किया था कि एक ग्रुप के अंदर ना सारे के सारे जो एलिमेंट मौजूद होते थे उनकी खसूसियात मिलती थी। तो ये यहाँ से क्या पीरियोडिक बिहेवियर भी उसको नजर आ रहा था, यानी कि एक खास टाइम के बाद किसी चीज का रीअकर होना या दोबारा से वाक़े होना, वकू पजीर होना, उसको कहते हैं जी पीरियोडिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर पीरियोडिसिटी इस तरह से नजर आ रही थी कि हाइड्रोजन के नीचे यहाँ पर लिथियम से चले हम स्टार्ट करते हैं। लिथियम है, उसके बाद जी सोडियम है और पोटाशियम, इसी तरह से कॉपर है, रुबीडियम है, सिल्वर ए जी से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, पोटाशियम को के से रिप्रेजेंट किया हुआ है, सीजियम को सी एस से, और ए यू ऑरम जो कि गोल्ड के लिए हम सिंबल लेते हैं, सिंबल्स के साथ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया। और एक ही ये जो आपको ग्रुप नजर आ रहे हैं, इन सब को उसने कहा था जी ये मेटल्स हैं। और इसकी खसूसियात जब देखी गई थी तो ये सारी की सारी मेटल्स थी। इसलिए उसने कहा कि हर 8वां एलिमेंट अपने पहले वाले एलिमेंट से क्या करता है जी? मैच कर रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन का केस इतना ज्यादा जो है वो इनके साथ मैच नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि उसने 1 से स्टार्ट किया था हाइड्रोजन के मैच को लेते हुए, तो इसलिए यहाँ पर अरेंज करना पड़ा। और इसके अलावा ये है कि ये जो आपको पिंक कलर की नजर आ रही है कुछ स्पेसेस हैं, ठीक है, 44 लिखा हुआ है। और किस तरह से जी? कैल्शियम का मैस उसने लिया था 40, ठीक है, और साथ में क्या है जी? यहाँ पर टाइटेनियम है जो कि 48 मैस है जिसका, और इसको 2 पे डिवाइड किया और इसकी एवरेज ली, तो क्या उसके पास आ गया था जी? चले हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं, 88 आएगी। 88 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो सिंप्लीफाई करने से 2 के टेबल से क्या आंसर आ गया? यहाँ पर 44। तो मैस तो यहाँ पर उसको पता चल गया था एलिमेंट का, लेकिन एलिमेंट उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुआ था। इस वजह से उसने क्या छोड़ दी थी जी? खाली स्पेस छोड़ दी थी। इस तरह से आपको बहुत सारी जगहों पे स्पेसेस नजर आ रही हैं। और इसने इसको नाम क्या दिया था? जैसे बोरॉन है, ये बी से हमने रिप्रेजेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम को एल से किया हुआ है रिप्रेजेंट, सिंबल्स के साथ यहाँ पर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है। बोरॉन और एल्यूमिनियम है, इसी तरह से ये 2 स्पेसेस भी खाली हैं। तो ये जो 44 वाला था इसको उसने क्या दिया था जी? एका बोरॉन। यहाँ पर चले हम लिख देते हैं, यानी कि बोरॉन के नीचे आने वाला, और बोरॉन से इस एका बोरॉन से नीचे वाला जो है, जिस तरह एल्यूमिनियम इसके नीचे पड़ा हुआ है, इसी तरह से एका बोरॉन के नीचे क्या पड़ा हुआ होगा जी? एका एल्यूमिनियम, जिसका मास कितना उसने बताया था? 68। तो यहाँ पर उसने इनका नाम रख दिया था, एक फर्जी नाम जिसे हम कहते हैं कि वो उसने रख दिया था। और एल्यूमिनियम, चले हम इसको, यहाँ पर पूरा नहीं आएगा, हम इसको ऐसा करते हैं कि सिर्फ चले हम इसको पूरा लिख देते हैं। इस तरह से उसने बताया था कि ये हमारे पास जो है इसका नाम जो है एका एल्यूमिनियम रख दिया था। तो इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट जो थे वो अभी डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन उसने उनकी पोजीशन जो है वो बता दी थी कि यहाँ पर उनके मास अगर आ जाएं तो हम क्या कहेंगे जी? कि ये जो है वो एलिमेंट्स यहाँ पर आने चाहिए। इस तरह से उसने बहुत सारे एलिमेंट्स को बताया। और इसी तरह साथ में हम कहते हैं कि इसका मास कितना था? चले हम लिख देते हैं 68। और इसके बाद उसने ये बताया कि ये जो खाली स्पेसेस हैं बाद में एलिमेंट्स अगर डिस्कवर होंगे तो वो इस जगह पर आ जाएंगे। तो ये मेंडलीव का प्रोडक्ट टेबल था। और इसके अलावा ये जो 1 2 3 4 5 6 और 7 8 आपको नजर आ रहे हैं जी, ये ग्रुप्स हैं। और ये जो 12 थे ये पीरियड्स थे।
और उसने खाली जगह छोड़ी थी। यही उसके लिए जो है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को मानने की जो है सबसे बड़ी एक कह सकते हैं कि खूबी थी कि सारे के सारे साइंटिस्ट ने इसको माना, क्योंकि इससे पहले जो पीरियोडिक टेबल आ रहे थे उनमें ये खसूसियत नहीं थी, या उसके अंदर ये हम कहते हैं कि एबिलिटी नहीं थी कि जो नए एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे वो कहाँ पर जाएंगे। तो इसके अंदर ये अच्छी बात थी कि इसने खाली स्पेसेस छोड़ी थी और वहां पर नए जो एलिमेंट न्यू एलिमेंट डिस्कवर हो जाएंगे, उनको रख लेंगे किस तरह से जी, मैथ नंबर के हवाले से। तो ये था हमारे पास मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल।